क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 12 और 31 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को चिंतन करके समझकर आपको एक कहानी का रूप देना है। तो आज की वर्कशीट यही है कि आपको बनानी है एक कहानी, जिसमें इन चित्रों को जोड़कर आपको एक कहानी बनानी है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? इस चित्र में दिखाई दे रहा है एक बच्ची एक रास्ते से गुजरती है। वो देखती है एक बिल्ली कहीं घुसी हुई है, कुछ ढूंढ रही है या कुछ किसी चीज़ को खाने की कोशिश कर रही है। वो जाकर देखती है, वहाँ पर एक घोंसला है और उस घोंसले में क्या हैं? छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं जिनको जो शायद अपना रास्ता भटक गया है। छोटा सा पक्षी है, वो उस पक्षी को हाथ में उठा लेती है और उसे जाकर मुर्गी के पास छोड़ देती है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो उस पक्षी को पालती है और वो मुर्गी बड़ी हो जाती है और उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। दोनों हो सकते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से कहानी लिखी जा सकती है। तो ये कहानी हम लिखनी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं ऐसे। एक बार सरिता रास्ते से गुजरकर घर की ओर चली जा रही थी। वह अपनी मस्ती में खेलती हुई जा रही थी। अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर जा रुकती है। बिल्ली शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी और झाड़ियों में घुसी हुई थी। सरिता को बड़ी उत्सुकता होती है कि बिल्ली यहाँ क्या कर रही है। वो दौड़कर उस जगह जाती है जहाँ पर बिल्ली कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब वह पास जाती है तो उसे एक पक्षी की चहचहाहट सुनाई देती है। सरिता उस डरे हुए पक्षी को अपने हाथों में उठा लेती है। और मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है कि शायद आज उसने उस पक्षी की जान बचा ली। वह उस पक्षी को हाथों में उठाए इधर उधर देखती है। सरिता यहाँ से लिखना शुरू करते हैं बच्चे, चलिए। सरिता देखती है यह एक मुर्गी का बच्चा है और वह चाहती है कि वह उसे उसकी माँ तक या उसके घोंसले तक पहुँचा सके। सरिता जब ढूंढते हुए
अगली गली में पहुंचती है तो उसे उस पक्षी से मिलते जुलते और भी पक्षी नज़र आते हैं। विपक्षी नहीं बेटा, और पक्षी नज़र आते हैं। सरिता बहुत प्रसन्न होती है और उस चूजे को मुर्गी माँ और उसके दूसरे चूजे भाई बहनों के पास छोड़ आती है और अपने घर की तरफ चल देती है। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई घर जाती है क्योंकि उसे लगता है आज उसने बहुत ही नेक काम किया है। किसी असहाय की मदद करना दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, ये उसने अपनी माँ से सीखा है। ये देखिए, ये हमने एक नोट लिखा है छोटा सा, ऐसा ही आप लिख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही है। आई होप इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आपको क्या लिखना है। अब चलें वापस वर्कशीट की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ लिख लिया है। बाकी आप चीज़ें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक सैम्पल दिया है कि आप ऐसी भी भाषा में इस भाषा का प्रयोग करते हुए ऐसी एक तरीके से कोई कहानी पिरो सकते हैं अपने शब्दों में। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। चलिए, हमने कहानी तो लिख ली, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य जो कि उल्टे सीधे क्रम में दिए गए हैं, क्या आप इन्हें सही क्रम में लगा सकते हैं? थोड़ा प्रयास कीजिए, शायद बात बन जाए। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करना और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक जीव रहा है। उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने पर उन्हें अच्छा महसूस होता है। वह आसपास के लोगों से प्यार करता है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आई थिंक ये पहली लाइन होनी चाहिए। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक जीव रहा है, वह आसपास के लोगों से प्यार करता है। तीसरा ये हो सकता है, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ विचार साझा करना, उनके साथ समय व्यतीत करना और उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने पर। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस आधा अधूरा है। विचार साझा करना, उन्हें अपनी भावनाओं के अवसर मिलता है, लोगों से उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने पर उन्हें अच्छा महसूस होता है। मनुष्य हमेशा, ये तीसरा, ये करिए बेटा तीसरा। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक जीव रहा है, वह आसपास के लोगों से प्यार करता है, उनके साथ समय व्यतीत करना और उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें अच्छा महसूस होता है। ये होगा नंबर 3। अपने दोस्तों और परिवार के साथ विचार साझा करना और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, नहीं अभी भी गलत, वेट, उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने विचार साझा करना, उनके साथ समय व्यतीत करना, ये दोनों लाइनें आगे पीछे आएंगी। चलिए बच्चे, ये पहला, मनुष्य हमेशा से सामाजिक जीव रहा है, वह आसपास के लोगों से प्यार करता है और उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराता है। अपने दोस्तों के साथ विचार साझा करना और उनके साथ समय व्यतीत करना से उसे अच्छा महसूस होता है। ठीक है, आई होप आपका सारे डाउट्स क्लियर हैं। आगे देखें वर्कशीट क्या कहती है। वर्कशीट कहती है, अब वर्कशीट ख़त्म हो गई। ठीक है, तो क्लास 10th आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आप सेंटेंसेस बनाइए, इनको जोड़िए, जंबल्ड सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कीजिए और कोई कहानी अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। ये कहानी जो चित्र में दिखाई गई है, इसको आप और किस तरीके से और शब्दों के चयन के साथ कैसे लिखेंगे, ये भी रोचक विषय होगा। बिकॉज आपको जो इस वर्कशीट दी गई है दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता कहाँ तक जाती है, आप कैसे कैसे विचार रखते हैं और आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। चलिए चलते हैं, अगली वर्कशीट में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बेटा।